स्वीकार करती है। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट का भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाई, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे। 9 अगस्त 1942 को सुबह प्रातः ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया अंग्रेज़ों द्वारा, जिसमें कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा कहाँ महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने इस संस्था की संपत्ति को जब्त कर लिया और साथ में जुलूसों को प्रतिबंधित भी कर दिया। सरकार के इस कृत्य से जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त हो गया। जनता ने स्वयं ने ही अपना नेतृत्व संभाल लिया, जुलूस निकालने लगे और सभाएं करने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह पहला ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता के बाद भी उत्कर्ष पर पहुंचा। सरकार ने जब आंदोलन को लाठियां तथा बंदूकों का सहारा लिया तो आंदोलन का रूप बदलकर हिंसात्मक हो गया। अनेक स्थानों पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं और स्टेशनों पर आग लगा दी गई। बम्बई, अहमदाबाद एवं जमशेदपुर में मजदूरों ने संयुक्त रूप से विशाल हड़ताल का आयोजन किया। संयुक्त प्रांत में बलिया एवं बस्ती, बम्बई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर और बिहार के कुछ भागों में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई। स्थापित स्वशासित समानांतर सरकारों में सर्वाधिक लंबे समय तक सरकार सतारा की रही थी। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व लंबे समय तक सतारा सरकार ने की। नाना पाटिल भी यहाँ के प्रमुख नेता थे। सतारा के सबसे महत्वपूर्ण नेता वाई डी चौहान थे।
पहली समानांतर सरकार बलिया में बनी। बंगाल के मिदनापुर जिले में तमलुक में गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 ईस्वी तक चलती रही। इस आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं बम्बई। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं अरुणा असफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तत्कालीन भारतीय राजनीतिक दलों में साम्यवादी दल ने इस आंदोलन की आलोचना की थी। मुस्लिम लीग ने भी इस आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा था, आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। मुस्लिम लीग तथा उदारवादियों को भी यह आंदोलन पसंद नहीं आया। तेज बहादुर सप्रू ने इस प्रस्ताव को अविचारित तथा असामयिक बताया। अम्बेडकर ने भी इस आंदोलन को अनउत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन से भरा कार्य बताया। हिंदू महासभा एवं अकाली दल ने भी इस आंदोलन की आलोचना की थी। यह आंदोलन संगठन एवं आयोजन में कमी, सरकारी सेवा में कार्यरत उच्च अधिकारियों की अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी एवं आंदोलनकारियों के पास आधुनिक साधन एवं शक्ति के अभाव के कारण पूर्ण रूप से यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया। भारत छोड़ो आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ही नहीं करा पाया हो, पर इसका परिणाम बड़ा ही दूरगामी और आनंददायी रहा। इसलिए इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया अंतिम महान प्रयास कहा गया। ये था भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में कुछ प्रमुख जानकारी। आशा करते हैं आप इसे अत्यधिक लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।